सो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ वेरिएबल्स नाम की चीज़ भी होती है, राइट। जैसे, और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कोई नंबर्स नहीं है बल्कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए हुए लेटर्स हैं, लाइक एक्स वाई जेड टी यू वी एटसेट्रा। ए बी सी क्यों नहीं लिखा सर आपने? ए बी सी भी हो सकता है, आप लिख सकते हो, बट जनरली हम एक्स वाई जेड ये सब लिखते हैं। ओके। फिर हमने देखा कि वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों वेरिएबल चाहिए, राइट। ये हमने अपने जस्ट पिछले वीडियोस में समझ लिया है, राइट। किसी को अगर नहीं समझ में आया या कोई अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो गो बैक टू प्रीवियस वीडियो एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो कि वेरिएबल्स क्यों चाहिए हमें, क्यों मुझे एक्स वाई जेड ये सब बातें करनी है मैथ में तो मुझे ये समझ में आता है, मैथ मतलब 4 5 5.8 ये नंबर समझ में आते हैं मुझे मैथ में, तो ये सब क्यों चाहिए। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सो ओवरऑल मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैथ में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट जैसे कि नंबर्स, इनसे काम नहीं चलना, मुझे वेरिएबल्स की भी ज़रूरत होती है जैसे कि एक्स वाई जेड होता है, और ये दोनों ही ज़रूरत है हमें मैथ में। बोथ आर रिक्वायर्ड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट। नाउ उसके पहले क्लास में हमने ये देख रखा है कि कांस्टेंट अगर मेरे पास है तो उसके ऊपर हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। और जैसे ही मैं बोलता हूं ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब मैथ में ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। मैथ में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और भी होते हैं लेकिन वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। और भी ऑपरेशंस होते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, तो कर छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी आपको इतना समझ लो कि आपको अभी क्लास 8 में है ना, यू नीड टू नो बेसिक ऑपरेशंस। तो बेसिक ऑपरेशंस तो यही होते हैं, ठीक है जी। ऑपरेशन कैसे करते हैं कांस्टेंट के ऊपर वो हमने देख लिया था। अब कांस्टेंट मतलब सिर्फ यही नहीं था 4 5 6 यही सब नहीं है, इसमें 3.5 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर में अगर कहीं पे माइनस हो 3/5 प्लस 2/3, इसी में मल्टीप्लीकेशन भी हो 5/9, तो हमने ये सब कुछ समझ लिया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, राइट। आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स अगर मेरे पास हैं तो मैं उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करता हूं, राइट। सो चलो, लेट मी राइट द हेडिंग एंड दैट इज ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। ठीक, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑपरेशन मतलब सर पता चल गया मुझे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स, प्लस एक्स, ये कितना होगा। अब जो मैंने कांस्टेंट वाला ऑपरेशन देखा था वहां पे तो सब कुछ आसान था, बट यहाँ पे देखो, कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर इंग्लिश का अल्फाबेट ये आपस में ऐड कर रहे हैं, बट हमने ये समझ लिया कि ये इंग्लिश का अल्फाबेट तो है, ये हम मैथ में यूज कर रहे हैं इंग्लिश का अल्फाबेट वो तो है, बट ये फाइनली क्या बता रहा है, ये किसी एक नंबर को बताता है। क्योंकि मैं बोलता हूं ना, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स,
राइट। तो मैं किसी नंबर को या किसी भी चीज को, लेट माई एज बी एक्स, जो मैंने प्रॉब्लम पिछले क्लासेस में बताई थी, राइट। तो मैं किसी भी चीज को एक्स मान रहा हूं, लेकिन फाइनली मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू आनी है। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, मेरा एज मुझे पता करना था, तो एक्स की वैल्यू आई थी 10 ईयर्स, ईयर्स में आई, राइट। लेकिन आया क्या, 10 ईयर्स नंबर, राइट। उसी तरीके से मैंने देखा था कि एक्स की वैल्यू आई थी 9 मैंगोज। अगर कोई पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्यों चाहिए मुझे। सो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्स कुछ भी लिया है मैंने, वो मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ ऐसी चीज सॉल्व करनी थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और फिर मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 9 मैंगोज, मतलब 9 मैंगोज इज आंसर। फिर मुझे पता चल गया x इक्वल टू 10 ईयर, मेरा एज 10 ईयर्स है। ये सब मैंने सॉल्व किया। जब मैंने सॉल्व किया तब मुझे पता चला कि x की क्या वैल्यू है। और सिंस मुझे वैल्यू पहले से पता नहीं थी, इसलिए मुझे x मानना पड़ा था। तो फाइनली ये है तो नंबर ही, राइट। मतलब फाइनली इसका वैल्यू तो नंबर ही आना है, ठीक। चलो, ये तो जस्ट बैकग्राउंड था, है ना। सो फाइनली मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं x प्लस एक्स करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2x। क्यों, देखो, एक x, ये x कुछ भी बता रहा है, राइट। एक x मेरे पास है और मेरे पास एक और x आ गया, तो कितना x, 2x। इसलिए लिखते हैं मैं 2x। और 2x का क्या मतलब है, 2 इंटू एक्स। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो, 2y, इसका क्या मतलब है, 2 इंटू वाई। ये मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ होता है। लेकिन कहीं पे लिखना होगा 2 प्लस एक्स, तो लिखा हुआ होगा 2 प्लस एक्स, ऐसे लिखा हुआ होगा, राइट। लेकिन कहीं पे आपको लिखा हुआ ऐसा मिल जाए 5x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स, राइट। अगेन ये सारी चीजें दिमाग में रखो, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये हैं छोटी छोटी बातें, बट ये एक बार आपका क्लियर हो गया, ये छोटी छोटी बातें बाद में परेशान करती हैं आपको। आपको समझ में नहीं आता कि ओके ये 2x है, इसको डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, हमेशा कंफ्यूज रहते हो, राइट। सो पहले से ही आपने बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से अपनी बेसिक को बहुत ही मजबूत करके चलना है, ठीक है। समझना है, हर चीज पे क्वेश्चन करना है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है 2y। कभी आपने सोचा कि हाँ x क्यों लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में तो मैं समझता हूँ 1 2 3 4 ये सब होता है, XYZ कहाँ से आ गया। तो जब आप ये क्वेश्चन करते हो तो फिर आपको जब आंसर मिलता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि मुझे ऑपरेशन कैसे करते हैं वेरिएबल्स पे, ये जानना था। तो x और x अगर ऐड किया तो क्या आया बेटा, 2x। और ये 2x का क्या मतलब है, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। और क्यों आया ऐसा, देखो, अगर x मान लो मेरे पास 4 होता और 4 ऐड करते तो क्या आता, 8 आता ना। और 8 को ये नहीं लिख सकते हम 2 इंटू 4, तो देखिए यही तो है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 4 इज 8। एक्स की जगह पे 3 ले लो, चलो 3 प्लस 3 क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 को मैं ये नहीं लिख सकता 2 इंटू 3, वही तो लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स। ओके, उसी तरीके से देखो, अगर ऐसा होता 3x प्लस 2x, क्या होता वैल्यू, देखो 3x है, यहाँ पे मेरे पास 3x है और मेरे पास यहाँ पे 2x है, कितना x। अगर x एक तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैंगो है या कुछ भी है, x की वैल्यू, मेरे पास ऐसी 3 चीजें हैं और फिर वैसी ही चीजें मेरे पास 2 और हैं, तो कितना होगा 5x। कोई एग्जांपल लेके देख लो, x की वैल्यू मान लो, ले लो 2, देखो 3 इंटू 2 प्लस 2, अच्छा 2x लिखा मतलब क्या, 2 इंटू एक्स। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या ले लिया मैंने, 2। वेरीफाई कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। ये कितना आएगा देखो तो, 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 4 10 आएगा। और देखो 10 को क्या मैं लिख सकता हूं 5, यहां पे क्या था 5x था ना,
5 इंटू एक्स के जगह पे लिया है मैंने 2 इक्वल टू 10। दोनों तरफ से आंसर बराबर है 10 10। सो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो वेरीफाई करके चेक कर लो। एक्स के जगह पे 2 रख लो, एक्स के जगह पे 3 रख लो, कुछ भी रख लो, ये रिजल्ट काम आ रहा है, मतलब 5x होता है। मैं बोल रहा हूँ x प्लस एक्स 2x होता है, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x होता है। ये सब नहीं भी अगर मैं करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये सिर्फ मैं वेरिफिकेशन के लिए कर रहा था आपके, राइट। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 3x प्लस 2x इज 5x, राइट। ओके, और इसको कैसे हम समझ सकते हैं, किस लॉजिक से? मेरे पास एक x था, एक और x आ गया, कितना x बनेगा? वैसा 2x बनेगा। 3x था और वैसा ही 2x और आ गया, कितना x बनेगा? 5x, राइट। 3 आदमी और प्लस 2 आदमी, कितना आदमी? 5 आदमी, राइट। देखो 5x। ओके, ये हो गया एडिशन। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, देखो 5x माइनस 3x, इसका आंसर क्या आएगा? 5 आदमी में से 3 आदमी चला गया, कितना आदमी? 2 आदमी। आदमी क्या लिया मैंने? x। सो x क्या है? एक एंटिटी है, एक तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं पता था मैथ में, उसके लिए मैंने बोला था लेट दी नंबर बी एक्स, लेट दी एज बी एक्स, कुछ भी माना हुआ मैंने। सो ऐसा पांच ठो एक्स है, राइट। ऐसा थ्री एक्स है, तो पांच एक्स में से ऐसे 3x चले गए तो कितने x बचे? 2x। ओके, अगर ऐसा करें, देखो -5x प्लस 3x, सेम कांस्टेंट की तरह है, बस फर्क क्या आ जा रहा है कि 3x, ऐसा 3x है। कांस्टेंट में सिर्फ 3 लिखा हुआ होता था, इसमें 3x है। अब देखो -5x प्लस 3x, जैसे हम कांस्टेंट में करते थे ना, -5 को घटाते थे 3 से, तो वैसे ही यहाँ पे -5x है और 3x है, तो क्या आएगा? देखो हम जानते हैं ना कि ये 3x छोटा है, 5x बड़ा है, सो छोटे में से बड़ा चला जाएगा -2x। और 5x का मेरे पास कर्ज था और मेरे पास था 3x। x मान लो x है, x भैंस को कह रहे हैं, सो मेरे पास 3 भैंस थी, 5 भैंस का मेरे पास कर्ज था। 3 भैंस में से 5 भैंस का तो मेरे पास कर्ज ही है, तो मैंने 3 भैंस दे दिए उस कर्ज वाले को, तो मेरे पास 2 भैंस का कर्ज बच गया। देखो माइनस माइनस इज डिनोटिंग माई कर्ज, राइट, लोन। और इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर लाइक दिस, यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस कि 3x में से 5x चला गया, राइट, प्लस माइनस इज माइनस, सो आई सब्सट्रैक्टेड, 5 में से मैंने 3 घटा दिया, 2 आया, और बड़ा साइन था माइनस का, मैंने माइनस डाल दिया। सेम जैसा हमने कांस्टेंट में किया है वैसे ही वेरिएबल्स का भी होगा, राइट। सेम देखो जैसे हमने कांस्टेंट में किया था, अगर ऐसे रहता 5/2x प्लस 3/4x, राइट, तो भी सेम ही है। 5/2 है, 3/2x है, राइट, तो मैं ऐसे ही इसको ऐड कर दूंगा। मैंने पहले एलसीएम लिया 4, फिर 2 2 जा 4, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 10x प्लस 3x, सो हो गया ये 13x/4। तो सेम वही चीज कर रहे हैं, बशर्ते कि क्या है कि यहाँ पे एक मेरे पास x वाली जो फैक्टर है वो साथ में जुड़ गई है, बाकी कांस्टेंट की तरह ही है। ओके, नाउ अगर मैं ऐसा करूं, देखो x प्लस वाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कुछ नहीं, इसका आंसर इतना ही रह जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि मैं इसको इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकता, राइट। देखो x, अगर मैं x को
अगर x को मैं मैंगो बोल रहा हूं, राइट, तो ये y है, ये कुछ और वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि y भी मैंगो है। अगर y भी मैंगो होता तो फिर मैं यहाँ पे x ही लिखता, राइट। ये एक तरीके से मान लो एप्पल है, सो एप्पल, मैंगो और एप्पल ये मैंने जोड़ा है, ये मेरा इतना ही आएगा। बट ऐसे होता कभी, अगर ऐसे लिखा हुआ तो देखो 2x प्लस 3x प्लस y, इसका आंसर क्या होगा बताओ। सिंस ये x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों एक ही जाति की चीजें हैं, एक ही प्रजाति की चीज है। देखो 2x 3x मतलब 2x, x को अगर जो मैं मैंगो बोलूं तो 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो, कितना मैंगो, 5 मैंगो। तो मैंगो की जगह पे x लिख दिया जी। अब ये y तो मैंगो है नहीं, y तो कुछ और चीज है, तो प्लस y, इसका आंसर ये होगा 5x प्लस y। उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास कभी ये दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था ना, 5/2x और 3/4x, राइट। अगर मैं ऐसे दे दूँ, देखो 5/2x प्लस 3/4y, क्या इसको जोड़ सकते हैं हम? नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अगर ये मैंगो है x, अगर हाँ यहाँ पे भी x होता कुछ तो मैं ले सकता था, तो मैं इसको जोड़ सकता था, राइट। बट ये तो अलग एंटिटी है, ये y है, तो नहीं जोड़ सकता। अच्छा देखो, इसी चीज को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, 5/2x था ना ये एग्जांपल दोबारा लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूं ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। 5/2x प्लस 3/4x ऐसे था ना, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया था, ये ऊपर में यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, राइट। एलसीएम लिया, 13x/4 आए। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं लोग मैथ में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे भी मेरे पास x है और यहाँ पे भी x है, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे दोनों जगह, राइट। तो जब भी ऐसा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे पता है मैंगो है, यहाँ पे भी मेरे पास मैंगो ही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं x को कॉमन ले लूँगा और फिर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 5/2। क्यों, देखो अगर मैंने x को यहाँ से निकाल दिया है बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5/2। अच्छा ब्रैकेट मैंने हमेशा बताया है, अगर जो कभी ऐसे लिखा हुआ है और ब्रैकेट किया हुआ मतलब मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है भाई। अगर 5x लिखा हुआ है मतलब है इसका 5 × x। अगर लिखा हुआ है x और ब्रैकेट दिया हुआ है 5/2, इसका मतलब है x × 5/2। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको मिटाने दो पहले। अरे जस्ट अ मिनट। ओके, सो आई डिलीट दिस। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि अगर मेरे पास एक ही प्रजाति की चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे आपस में, राइट, यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, राइट, तो मैं x को कॉमन ले लूँगा और उसके बाद मेरे पास क्या बचता है, 5/2 ब्रैकेट दे के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास क्या था, यहाँ पे भी मेरे पास 5/2 × x था, 3/2 × x था, राइट। अगर कुछ भी नहीं लिखा था तो × था, तो वही मैंने किया, ब्रैकेट ये x कॉमन लिया और ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट के पहले क्या है, इनटू है, नहीं लिखने की जरूरत है, हटा दिया। तो फाइनली हो क्या रहा है, x × 5/2। अच्छा इसका इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, देखो तो, x × 5/2 लिख लो या 5/2 × x लिख लो, कोई डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं है। तो सेम 5/2 × x था, यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट डाला, तो 5/2 x × 5/2 है यहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। ठीक है, बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, प्लस डाल दूंगा और फिर मैं लिख दूंगा 3/4।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। x कॉमन है, ब्रैकेट, अब इन दोनों को जोड़ दो, ये कांस्टेंट वाला एडिशन है जो हमने पहले पढ़ रखा है। सेम ऐसे 4 यहाँ पे हो जाएगा 13। तो फाइनली आंसर क्या है देखो, x ब्रैकेट है 13/4, मतलब क्या है x इंटू 13/4, और ये कुछ नहीं है बल्कि 13/4 x इंटू 13/4 लिखो या 13/4 इंटू x लिखो या 13/4 x लिखो, बात बराबर है। देखो तो दोनों जगह सेम आंसर आया था मेरा, ये और ये। तो मैंने आपको ये कॉमन लेने वाली चीज क्यों बताई? इन सब चीजों की बहुत जरूरत है मैथमेटिक्स में। क्यों बताई? क्योंकि देखो अगर तुम्हारे सामने आगे चल के ऐसा सवाल आ गया, ऐसे सवाल मिल गया 2x प्लस 3xy, राइट? तो अब मैं क्या देख पा रहा हूं, x यहां पे है और यहां पे भी x है, तो मैं क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2, और यहां से मैंने जब x हटा दिया तो क्या बच गया, नहीं बीच में प्लस था, मैंने बीच में प्लस डाल दिया, देखो प्लस डाल दिया, और यहां से x लेकर के चले गए तो क्या बच गया 3y। तो मैं बोल रहा हूं इसका आंसर है ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट यही अगर ऐसे होता 2x प्लस 3y, तो बस इसका आंसर कुछ नहीं हो सकता था, इसका आंसर बस इतना ही हो सकता है 2x प्लस 3y, इससे कम नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि यहाँ पे 2x वाली प्रजाति है, यहाँ पे y वाली प्रजाति है, कुछ कॉमन है ही नहीं आपस में बीच में। अगर ऐसा भी होता कि यहाँ पे x और y दोनों होते तो भी मैं समझ सकता था कि हाँ मैं x वाली प्रजाति को कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ऐसे कर दिया। क्लियर? ओके, नाउ एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कभी अगर x, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2x लिखने का मतलब है 2 इंटू एक्स होता है। कभी अगर ऐसे लिखा हुआ हो x y, तो इसका क्या मतलब है, मैंने तो बोला है कि वेरिएबल को के लिए हमेशा एक लेटर लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, यहाँ तो 2 लेटर है, तो ऐसा नहीं कि 2 लेटर ले लिया हमने, इसका मतलब है, इसका मतलब एक लेटर x लिया था जो कि एक वेरिएबल था, इनटू y। एक्स वाई अगर लिखा हुआ है तो कुछ ऐसा वेरिएबल मत समझ लेना इसको, इसका मतलब है x इंटू वाई। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x ब्रैकेट 2 प्लस 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 3, ठीक? ओके। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो ये क्या बनता है, x को ही आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार, इसलिए एक्स स्क्वायर। कभी ऐसे लिखा हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या बनेगा, x को 3 बार कर रहे हैं मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब। सेम वैसे ही जैसे हम लिखते थे 3 इंटू 3 क्या बनता था ये 3 क्यूब, 3 इंटू 3 क्या बनता था ये 3 स्क्वायर। वैसे ही ये सब है, ठीक है। ओके, ये मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं डिवीजन पे। तो सेम जैसे हमने कांस्टेंट वाले में किया था, जैसे मान लो कभी ऐसे रखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 3, सॉरी x डिवाइडेड बाई 3 या x/3 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई x। अच्छा, इसके पहले जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन वाला एक और रह गया। अगर कभी ऐसा दिया हुआ देखो x/4 इंटू 5/2 इंटू 3/x, इसका क्या आंसर होगा, सेम वही जो मल्टीप्लिकेशन का मैंने बताया था कि कोई भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x था, ये x कैंसिल हो गया, राइट? और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इसका आंसर है
15 इंटू थ्री, सॉरी 5 इंटू थ्री 15 एंड 4 टू जा 8। ये आंसर है इसका। किसका आंसर? ये अगर कभी ऐसा ऐसा सवाल दे रखा है किसी ने आपको, x बाई 4 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई एक्स, तो सेम जैसा हमने कांस्टेंट में सीखा है वैसा ही इसका भी ऑपरेशन है। ओनली थिंग इज कि कांस्टेंट में मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, 2 इंटू 3 लिखना था तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये तो 23 हो जाएगा, राइट। लेकिन वेरिएबल में ऐसा कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिखना है तो 2x लिख के छोड़ सकते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड है मैथमेटिक्स में 2 इंटू एक्स। लेकिन ये नहीं है, ये 2 इंटू 3 नहीं है, ये तो 23 एक नंबर है। सो कांस्टेंट में ऐसा नहीं कर सकते थे, बाकी मल्टीप्लिकेशन सेम था। उसी तरीके से जैसे हमने अभी देखा कि एडिशन, जैसे हमने कांस्टेंट में सीखा था वैसे ही एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने देखा, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अगर डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा है x बाई 2 मान लो डिवाइडेड बाई x बाई 4, तो हमने क्या देखा था डिवीजन के लिए, x बाई 2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इसको आपस में पलट देंगे मतलब 4 ऊपर और x नीचे, 4 ऊपर जी x नीचे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। ये सब रूल है जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमें पता है ऑलरेडी, x कैंसिल, 2 2 जा 4, इसका आंसर आ गया जी 2। ठीक है। सो इसमें हमने ये देख लिया कि वेरिएबल्स के साथ कैसे ऑपरेशन करते हैं। अब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वी आर रेडी टू लर्न लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने जो सबसे फर्स्ट क्लास में देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने देखा था कि सबसे पहले लीनियर का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन मतलब जहाँ पे इक्वल टू साइन हो इन वन वेरिएबल। तो क्या और भी तरीके के वेरिएबल्स होते हैं क्या? हाँ, हमने देखा कि अगर x ले लो, y भी ले लो तो 2 वेरिएबल हो गए, z एक और ले लो अल्फ़ाबेट, 3 वेरिएबल हो गए। अगर एक ही तरीके का अल्फ़ाबेट है, सिर्फ x है, तो 1 वेरिएबल होगा। लीनियर क्यों बोलेंगे? अगर इसका डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे। इक्वेशन क्यों? अगर इक्वल टू साइन है। और हमें सीखना क्या है, ये तो हम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। हमें सीखना है सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? मैंने बोला था ना, फाइनली x का क्या वैल्यू आना है, x का वैल्यू वैसे ही आना है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, 10 ईयर्स, मेरा एज 10 ईयर्स है, राइट। x इक्वल टू 9 मैंगोज। तो वैसे ही ये इक्वेशन है, ये कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा और इसमें मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूं कि क्या है x का वैल्यू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास मान लो कि x मैंगोस हैं, राइट, और उसमें से मैंने 4 दे दिए अपने दोस्त को और मेरे पास 5 बचे, तो मेरे पास पहले से कितने मैंगो थे? सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास कुछ मैंगो थे, लेट इट बी x, उसमें से मैंने 4 दे दिए, मेरे पास 5 बचे, तो मेरे पास कितने मैंगोस थे? पहले से 9 होंगे, उसमें से 4 दे दिए तो 5 बचा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? x इक्वल टू, इस माइनस को इधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, 5 प्लस 4। अगर नहीं पता तो हम सब कुछ सीखेंगे ये चीज़, मैं सिर्फ इसमें ये बोलना चाहता हूँ। ओके, 5 प्लस 4 क्या है? 9। तो फाइनली देखो क्या आया, x इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास इक्वेशन था, ये देखो 5, ये मेरे पास इक्वेशन था, दिस वाज इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है? इक्वल टू साइन है, हमने पहले पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था सर, ये सब कुछ तो मुझे क्लियर कर दिया था। ओके, दूसरी चीज, क्या ये 1 वेरिएबल में है?
वन वेरिएबल में है सर x, और कोई वेरिएबल ही नहीं है। क्या ये लीनियर है? हाँ सर, क्योंकि x का पावर 1 है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? और सॉल्व करने का मतलब ये, फाइनली सॉल्व करने का मतलब ये कि x का कोई वैल्यू आ जाए। तो तुम बोलो सर ये इतना आसान चीज सीखना है क्या? हाँ, इतना आसान चीज सीखना है, बट यही क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ऐसा हो कुछ क्वेश्चन, x/2 इंटू 5/2 प्लस 3/9, ओके, माइनस 4x इक्वल टू 8। अब ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? वैसे डिफिकल्ट है नहीं, बट फाइनली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने सीखना क्या है? हमने सीखना ये है कि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है, यहाँ पे तो सिंपल था कि कुछ मैंगो था, लेट दी मैंगो बी एक्स, उसमें से 4 मैंने दे दिया और मेरे पास 5 बच गए, तो मेरे पास कितने मैंगो थे? वैसे ही ये वाला इक्वेशन भी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, कोई ऐसी रियल लाइफ की पहेलियां होंगी जिसके लिए ऐसा इक्वेशन बन रहा होगा। देखो ऐसा, x/2 इंटू 5/2 प्लस 3/9 माइनस 4x इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और सॉल्व करने का मतलब कि फाइनली मेरे पास x का कुछ वैल्यू आ जाए। तो हमें यही सारी चीजें अब सीखनी है। और अब तुम देख सकते हो कि देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। तुम जैसे बोल रहे सर ये तो बहुत आसान है, वैसे ये सब सारे आसान है, ये सारे बेहद ही आसान है, बस तुम्हारे समझने भर की देर थी। अब तुमने समझ लिया कि ये x है क्या, क्या मायने रखता है ये मैथमेटिक्स में, क्यों आया है, ये जो इक्वेशन लिख करके मैं सॉल्व कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। ये कुछ रियल लाइफ की कुछ पहेलियां हैं, पहेलियां ही, या एक तरीके से बोल दो प्रॉब्लम्स, जो कि जिसको ऐसे लिखा हुआ है x/2 इंटू इतना माइनस 4x इक्वल टू 8, जैसे कि ये लिखा हुआ था। जैसे कि ये एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम था कि मेरे पास कुछ मैंगोज थे, उसमें से 4 दे दिए गए और मेरे पास 5 बचते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कितने मैंगो थे? तो मैंने बोला लेट दी मैंगो बी एक्स, उसमें से 4 घटा दिया और 5 बच गया। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, सॉल्यूशन मतलब मुझे x का वैल्यू चाहिए, और मैंने x इक्वल टू 9 निकाल दिया। कैसे हम करते हैं, ये माइनस इक्वल टू के इधर जाकर के प्लस बन जाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। बट फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि x का कुछ वैल्यू आ जाए। उसी तरीके से सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का कुछ वैल्यू आएगा मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करना है हम देखेंगे, हमारा पूरा क्लास ही इस बात पे है। हमारा पूरा क्लास ही इस बात पे है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं का मतलब ये होगा कि x का वैल्यू कैसे लेके आए, अगर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम देखेंगे और हम समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंपल 3-4 रूल्स बताऊंगा कि कैसे करते हैं इक्वल टू के, जैसे हम बता रहे थे ना, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम रूल्स देखेंगे और उसके बाद खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, एक एक क्वेश्चन लेकर के। तुम देखोगे कि बहुत ही आसान है सब कुछ। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड enjoy your childhood.